पंछी हुजूर देख लेंगे आपसे। सप्रेम साहे बंदगी साहे। हिंदू मुस्लिम दो कस्बी, एक नीले माला एक नीले तस्बी, एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, धड़ धड़ सिर धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। कहे कबीर सुन रहे नर भोंदू, बोलन हार तुरक के हिंदू। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्त जन संत जनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। अब देखिए, मुझे बोलने में तभी आनंद आएगा जब आप लोगों का उत्साह दिखेगा, और आप लोगों को सुनने में तभी आनंद आएगा जब आप उत्साह से सुनेंगे। अभी तो आप सभी का उत्साह नहीं नजर आ रहा है हमें। इधर से नहीं आ रहा है, शायद आवाज नहीं जा रही होगी। अभी समय क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं, 1:45। आप भोजन करके आइए, फिर बैठते हैं। अब आप लोग भूखे हैं, कमजोर हो गए हैं थोड़ा। सुबह से आप आ रहे थे शोभा यात्रा में, अब थोड़ा जोश कम दिख रहा है आप लोगों का। भूखे के साथ साथ थोड़े ढीठ भी हैं। देखिए, अब आप लोगों को देखकर हमें जोश आता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आप ही लोग जोश नहीं दिखाएंगे तो हमारा कहां से जोश बढ़ेगा, हमें बोलने में कहां मजा आएगा। तो आप लोग थोड़ा तो जोश दिखाइए। आप लोगों के अंदर मराठा का खून है। तो मराठा का खून कैसा होता है? तो इधर के मराठी नहीं है कुछ, इधर भी नहीं है शायद। अब चलिए, मराठी हो या ना हो, अभी हम कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। तो महाराष्ट्र में रहकर मराठी के अंदर जो खून रहता है, खौलता खून, जो उत्साह रहता है, वो उत्साह मुझे आज दिखाइए। सप्रेम साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी साहे। आप लोगों के बीच, आप लोगों के राज्य महाराष्ट्र में हम आए हैं सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा लेकर। ये यात्रा की शुरुआत दूल्हे से हो रही है, दुल्हिया से। यह हमारा प्रथम आगमन है, पहली बार हम आए यहाँ पर। आप सभी का इतना जोश, इतना प्रेम देखकर हमें काफी आनंद आ रहा है, और आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आपने इतना स्वागत किया, शोभा यात्रा निकाला, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बीच, आपके राज्य किस उद्देश्य के साथ आए हैं, वो उद्देश्य मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। यह उद्देश्य सिर्फ कबीरपंथियों के लिए नहीं है, यह उद्देश्य पूरे मानव जाति के लिए है। तो आप ये उद्देश्य को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमारा उद्देश्य है जीव दे आत्म पूजा। आप जो ये चिन्ह देख सकते हैं,
इस चिन्ह में भी लिखा हुआ है जीव दया आत्म पूजा, जो ये हमारा मिशन है, केडीवी मिशन, सदगुरु कबीर धमदास वंशावली मिशन। यह मिशन जीव दया आत्म पूजा पर आधारित है। जीव दया आत्म पूजा को लेकर ये चल रहा है। अब हमने जीव दया आत्म पूजा ही क्यों चुना, जीव दया ही क्यों चुना हमने? हम चाहे किसी को भी माने, हम हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, कुछ भी रहे, अगर हमारे अंदर जीव दया का भाव नहीं होगा तो हम क्या कुछ कहलाएंगे? चलिए ये तो बाद में आता है, हम इंसान कहलाएंगे? हम इंसान कहलाएंगे? अगर हमारे अंदर जीव दया का भाव ही नहीं होगा, हम इंसान कहां से कहलाएंगे? देखिए, हम भले हमें शरीर इंसान का मिला हुआ है, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं होगी तो हम कहां से इंसान कहलाएंगे? अब इंसानियत कैसे आएगी? जीव दया के भाव से आएगी, निस्वार्थ भाव से आएगी, प्रेम भाव से आएगी इंसानियत। हमारे अंदर यही नहीं होगा तो हम इंसान कहां से कहलाएंगे? फिर चाहे हम किसी को भी माने, किसी की भी पूजा करें, या कितने भी तीर्थ में चले जाएं, कितने धर्म यात्रा पर चले जाएं, अगर हमारे अंदर जीव दया का भाव नहीं होगा, जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा, निस्वार्थ भाव नहीं होगा, तो हम कहां से इंसान कहलाएंगे? ये सारी चीजें तो व्यर्थ हो गई हमारे लिए, ये सारी चीजें व्यर्थ हो गई। हम 24 घंटे 365 दिन पूजा पाठ करेंगे, हजारों तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन हमारा चरित्र साफ नहीं होगा, हमारे अंदर जीव दया भाव नहीं होगा, तो ये सारी चीजें व्यर्थ, इन सबका कोई काम ही नहीं, ये सब काम ही नहीं आएंगे, ये सब काम के ही नहीं है हमारे लिए, और इन सबका कोई मतलब ही नहीं है। आप इधर पूजा पाठ कर रहे हैं और उधर आप जीवों को मार के खा रहे हैं, जीवों को परेशान कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, और एक तरफ आप पूजा पाठ कर रहे हैं। कहां से वो पूजा पाठ कहलाएगी? अब जीवों में देखिए, हम मनुष्य नहीं आते हैं सिर्फ, हम मनुष्य के साथ ये पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं, सभी जीवों पर आते हैं। और हमारे सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है? दया को रखो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना साजीव सबको मानो, ताही मिले अविनाशी। जब मैं भूला रहे भाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। साहब की ये वाणी, साहब का भजन है। हमारे साहब हमें कह रहे हैं, सभी जीवों को अपना सा मानो, एक समान मानो, एक दृष्टि से देखो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो। हमारे कबीर साहब हम पर कोई अंतर नहीं कर रहे, हमारे परमात्मा हम पर कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। हम कौन होते हैं इन पर अंतर करने वाले? हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? अब हमारे सदगुरु कबीर साहब ने तो जो जातिवाद का विरोध किया है, पाखंडवाद का विरोध किया है, छूअछूत का विरोध किया है, और हम उनको मानने वाले हैं। हमारा भी यही कर्तव्य बनता है। हमारे साहब किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के प्रति विद्रोह नहीं करे। हमारे कबीर साहब ने उसके पीछे जो पाखंड हो रहा था, उस पाखंड का विद्रोह किए, इस पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाएं, उस पाखंड के बीच। अब देखिए, कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं मानते कबीर साहब। कबीर साहब मूर्ति पूजा का विरोध किए। कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है, इस चीज को समझिए। मूर्ति पूजा के पीछे जो पाखंड हो रहा है,
जो ये ढोंग हो रहे हैं उसका विरोध किए हैं कबीर साहब, ना कि मूर्ति का विरोध किए। इस चीज को समझिए आप। और मूर्ति किसने बनाई? किसने बनाई? हम मनुष्य ने बनाई। जो कबीर साहब का ही चित्र देख लीजिए, कबीर साहब का चित्र, हमने तो कबीर साहब को नहीं देखा, हमारी ये कल्पना है। शिव जी को देखिए, भगवान राम को देखिए, भगवान कृष्ण जी को देखिए। किसने बनाया? हमने बनाया, हमारी कल्पनाओं से हमने बनाया है। ये हमारी कल्पना है। हमने क्यों बनाया? ताकि हम मनुष्यों की सूरती एक जगह लग सके। हमने मूर्ति क्यों स्थापित करी? क्योंकि हम मनुष्य एक जगह स्थिर रह नहीं सकते, हमारा ध्यान इधर उधर जाता रहता है। अभी जैसे आप लोगों का जा रहा है, जैसे हल्ला हो रहा है तो सबका ध्यान उधर जा रहा है, वैसे ही हम सबका ध्यान कहीं ना कहीं जाता है। तो उस ध्यान को एक जगह रखने के लिए, सूरती लगाने के लिए हमने मूर्ति स्थापित करी है, और कोई कारण नहीं था। इस चीज को समझिए। हमने वो पत्थर की मूर्ति स्थापित करी, हमने इतनी फोटोज लाई। क्यों लाई? ताकि एक जगह सूरती लगा सके। अब देखिए, हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि हमें हमारे साहब सदगुरु कबीर साहब जो हैं, सदगुरु कबीर साहब जो हैं, उन्होंने हमें जीवदया का पाठ पढ़ाया। उनकी ये वाणी है जीवदया तम पूजा। और सिर्फ हमारे सदगुरु कबीर साहब ने ही नहीं बताया, हमारे जितने भी संत हुए हैं, जितने महापुरुष हुए, सबने जीवदया करने को कही, सभी ने जीवदया का पाठ पढ़ाया। मध्यकाल में संतों की लहर उठी थी। सदगुरु कबीर साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, पीपा साहब हुए, दादू दयाल साहब हुए, संत मीराबाई हुई, संत तुलसीदास जी हुए, संत रैदास जी हुए, संत सूरदास जी हुए। ऐसे मध्यकाल में संतों की लहर आई थी। अब इन सभी संतों ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है। इन सभी महापुरुषों का योगदान है। हमारे कबीर साहब इस धारा पर क्यों आए? जीव दुखी देखे भव सागर ता करन पग उधारा। जीवों को दुखी देखा, जीवों को भटका हुआ देखा। हम मनुष्यों को भटका हुआ देखा। इसलिए हमारे कबीर साहब जितने महापुरुष इस धारा पर आए, इस दुनिया पर आए हैं, ये सब हमें अपनी वाणियों के द्वारा, जितने भी हमारे बीच परेशानी है, अपनी वाणियों के द्वारा उसका समाधान भी दे रहे हैं। जो भी हमें समस्या, उसका समाधान दे रहे हैं, अपनी वाणियों के द्वारा रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन हम अपने स्वार्थ, अहंकार के कारण उनकी वाणी वचनों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें हमारे संतों की, हमारे महापुरुषों की वाणी प्रिय नहीं है, हमें अपना स्वार्थ, अहंकार प्रिय है। हम अभी जो भी करते हैं, आज के समय में हम जो भी कर रहे हैं, उस सबके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। निस्वार्थ भाव से हम क्या कर रहे हैं? और जितने भी घटनाएं होती हैं, वो सब, उस सब के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तभी इतनी परेशानी होती है हमें। सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए, सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए हम किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी मार देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम भगदड़ कर देते हैं। जो कर रहे हैं हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हम परमात्मा की पूजा भी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा जो स्वार्थ है क्या है? धन दौलत, खुशियां, सुख,
चैन की जिंदगी, ये हमारा स्वार्थ है। परमात्मा से हम यही मांगते हैं, परमात्मा को नहीं मांगते हम, परमात्मा से हम ये सारी चीजें मांगते हैं। ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी हो गई हमारे लिए, ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी हो गई, तभी तो हम परमात्मा के सामने ये सारी चीजें मांग रहे हैं। परमात्मा के सामने जाकर हम हाथ फैलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें खुशियां दे दीजिए, हमारे जीवन में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, हमारे व्यापार में हमारा व्यापार अच्छा चलाइए। ये सब मांगते हैं हम, ये सब मांगते हैं परमात्मा से हम। सोचिए हम कितने बड़े स्वार्थी हो चुके हैं। जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम स्वार्थ के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए, परमात्मा के लिए नहीं करते हैं। अगर आपको परमात्मा की पूजा पाठ करनी है तो प्रेम भाव से करिए, जीवों पर दया करके करिए। आप जीवों पर दया करेंगे, सबके प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो अपने आप परमात्मा की पूजा हो जाएगी। हमको अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी आवश्यकता ही नहीं हमें। हमारे परमात्मा जो हमें कह रहे हैं, उनकी वाणी हम उसको समझ जाएंगे, उसका हम पालन कर लेंगे, वही तो पूजा हो जाएगी, वही तो पूजा है, वही तो भक्ति है परमात्मा की। और इससे ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे हमारे परमात्मा, और हमारे परमात्मा इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं रहे। हमें अपने महापुरुषों की, हमारे कबीर साहब की सब इतनी सारी वाणियां हैं, सभी समझने की जरूरत ही नहीं। हम उनकी आदि साखी को भी अपने जीवन में उतार लेंगे, उसका पालन कर लेंगे तो हमारे लिए उतना काफी है। उससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और हमने तो सिर्फ 1/4 साखी ली है साहब की, जीव दया आत्म पूजा, सिर्फ 1/4 साखी। अब 1/4 साखी से ये इतना बड़ा मिशन बन चुका है, इतना बड़ा मिशन बन सकता है सिर्फ 1/4 साखी से। सोचिए इस 1/4 साखी का कितना प्रभाव है, कितनी शक्तिशाली है ये जीव दया आत्म पूजा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी जो भी चीजें कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या अपने मौज में। हम ये नहीं सोचते कि हमारे भारत देश में जो इतने शूरवीर हुए, जो इतने महापुरुष हुए, उन्होंने इतना योगदान दिया हुआ है, इतना योगदान दिया हुआ है हमें। और मुझे अभी प्रत्येक चिन्ह में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दी। आप उनका योगदान तो जानते ही सब, छत्रपति शिवाजी का योगदान आप जानते हैं ना, छत्रपति संभाजी महाराज का योगदान आप जानते हैं ना। योगदान उन्होंने क्यों दिया? योगदान देने का कारण क्या था? किसी को पता है? किसको पता है? कोई बताना चाहेगा? बताइए। जीव दया। देखिए उनका जो योगदान रहा है, अगर वो अपना योगदान नहीं देते, अपना वो लोग योगदान नहीं देते, तो क्या हम अभी यहां बैठे होते? क्या हम बैठे होते? हमारी ये चर्चाएं हो रही होती? धर्म की स्थापना शांति के लिए हुई, सब शांति से रह सके उसके लिए धर्म की स्थापना हुई। और हम धर्म के आड़ पर अभी क्या कर रहे हैं? धर्म के आड़ पर क्या कर रहे हैं? अशांति वाले काम, स्वार्थ के काम, यही तो कर रहे हैं। आज के समय में मैंने बहुत सारी जगह देखा है, किसी की भी अपनी निजी लड़ाई होगी
किसी की निजी लड़ाई होगी उस पर वो धर्म काढ़ लेते हैं, धर्म काढ़ लेते हैं। वो धर्म के आड़ पर अपनी खुद की निजी चीजें करते हैं, स्वार्थ की चीजें करते हैं। धर्म निस्वार्थ है, धर्म शांति के लिए है। अब धर्म के नाम पर अशांति फैला रहे हैं, स्वार्थ फैला रहे हैं। धर्म के नाम पर इससे बेकार चीज और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बेकार चीज, इससे ज्यादा बेकार चीज क्या हो सकती है? हमारे महापुरुष, हमारे शूरवीर, हमारे योद्धा अपना सर कटा दिए धर्म को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपना सर कटा दिए, अपने परिवार का योगदान दे दिए, खुद का योगदान दे दिए धर्म को बचाने के लिए, शांति के लिए, निस्वार्थ के लिए। और अभी हम उसके उल्टा ही काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में ही काम कर रहे हैं। हम अब बताइए, जो ये भारत देश है, अध्यात्म का देश है, अध्यात्म का देश है ना ये भारत, इसका प्रमाण आप महाकुंभ में देख सकते हैं। अध्यात्म का देश है, संतों की भूमि है, शूरवीरों की भूमि है। हमारे संतों ने हमसे क्या कहा? जीव दया करने को कहा, सबकी सेवा करने को कहा, सबके प्रति प्रेम भाव रखने के लिए कहा उन्होंने। हमारे जितने भी संत हुए, क्या यहां जितने भी बैठे हैं, यहां जितने भी बैठे हैं, यह आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है जो हमारे संतों ने कहा है उसका हम पालन करें। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जितने एक एक व्यक्ति जो बैठा है, सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपना जीवन जीना है तो दूसरों के लिए जियो, दूसरों की सेवा के लिए जियो। अपने स्वार्थ के लिए कितना जिएंगे हम? कितना जिएंगे? हमारे यहां सिख भाई बैठे हुए, इनसे सेवा भाव सीखिए आप, इनसे सेवा भाव सीखिए आप। इनसे आप सेवा भाव सीखिए। इतना बड़ा उन्होंने पाठ पढ़ाया है सेवा का, हम सबको सेवा की शिक्षा दी है। इन सब ने हमें क्या सिखाया? सेवा करना सिखाया, निस्वार्थ भाव से सेवा करना सिखाया। आप गुरुद्वारा में देखते हैं, बड़ा सा बड़ा आदमी, उद्योगपति, नेता, वहां क्या करता है? लोगों के जूते चप्पल साफ करता है, जूते चप्पल साफ करता है बिना कोई स्वार्थ के, सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से, क्योंकि उसके अंदर सेवा भाव है। उसे बचपन से सेवा भाव बताया जाता है, सेवा करनी सिखाई जाती है बचपन से। उनके अंदर सेवा भाव होता है। इतना बड़ा विशाल लंगर चलता है, निशुल्क भंडारा चलता है। अभी देखा जाए तो हमारे भारत में एक सिख पंथ, एक सिख और एक कबीर पंथ में ही निशुल्क भंडारा होता है। यही निशुल्क भंडारा करते हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, कि कोई भूखा ना हो जाए, कोई भूखा ना सोए, कोई मनुष्य भूखा ना सोए, कोई पशु पक्षी भूखा ना सोए, कोई जानवर भूखा ना सोए। हम सबको सीखना चाहिए ये चीज, और सबको सिखाना चाहिए ये चीज। हमको ये चीज, इस चीज का पालन करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें नहीं करेंगे तो क्रांति कहां से आएगी? क्रांति कहां से आएगी? अभी हम जितना भी चीजें करें,
अभी तक हमारा जितना भी जीवन चला गया, अब उसे जाने दीजिए। अब अपना आप नया जीवन शुरुआत करिए, नए जीवन की शुरुआत करिए, सेवा भाव से शुरुआत करिए, जीव दया के भाव से शुरुआत करिए, प्रेम भाव से शुरुआत करिए। हमें जितना स्वार्थ से जीना था, जितना हमें खुद के लिए जीना था, हम जी लिया। अब दूसरों के लिए जिए, अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दीजिए। कौन कौन करेगा ये चीज? कौन कौन करेगा? चलिए, काफी लोग अभी स्वार्थ में जिएंगे। 15 से 20 लोग ही हाथ उठाएं। चलिए, अब 15 से 20 लोग ही ये चीज करेंगे तो भी क्रांति आ सकती है। अब हमारे इतने जो शूरवीर हुए, इतने महापुरुष हुए, उन सब अकेले ने क्रांति इतनी लाई है। अब यहाँ तो 15-20 लोग ने हाथ उठाया है। अब 15-20 लोग कितनी क्रांति ला सकते हैं? और यहाँ सब लोग उठा लेंगे तो कितनी क्रांति आ जाएगी, वो अनुमान भी नहीं लगा सकते। जो हमारा एक कबीर पंथ है, अब हमें कबीर पंथ के द्वारा, कबीर पंथ के माध्यम से सबकी सेवा करनी और कबीर पंथ को एक संगठित रहना होगा। क्योंकि कहते हैं कलयुग में संगठन ही शक्तिशाली, संघ ही शक्तिशाली। हम सभी कबीर पंथियों को एकजुट होना है, एक संगठन बनाना है और कबीर पंथ को लोगों की सेवा में लगाना है। कबीर पंथ के माध्यम से लोगों की सेवा होगी। इस चीज में आप सब अपना सहयोग करिए, अपना समर्थन दीजिए। और मैं अपने सिख भाइयों से भी कहूंगा, आप तो इतनी सेवा करते ही, आप सब हमें अपना समर्थन दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो मैं कहना चाहता हूं आपसे? आप सब हमारा उद्देश्य समझ पा रहे हैं ना, हमारा मिशन समझ पा रहे हैं? थोड़ा आप और चिंतन करिए, अपने आप से चर्चा करिए। जो भी बातें मैंने आपसे कही है उस पर आप अच्छे ध्यानपूर्वक समझिए, उसको समझने की कोशिश करिए और उसके बाद पालन करिए। बिना समझे, बिना जाने मेरे बातों को आप मत मानिएगा, मेरी बातों का पालन मत करिएगा। जो भी बातें मैंने कही है उसको आप पहले समझिए, अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद उसका पालन करिए। तो आज पहला दिवस है। ये यात्रा तो 70 दिनों की है, लेकिन एक साथ तो हो नहीं सकती, इसलिए हमने 2 भाग में बांटा हुआ है। ये प्रथम भाग 32 दिनों का है, उसके बाद जो द्वितीय भाग रहेगा, दूसरा भाग रहेगा, उसकी जानकारी आप सबको हम दे देंगे। तो आज पहला दिवस है। इतना ही कह के मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। आप सबने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी, आप सबने मेरा इतना स्वागत किया, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।